सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का स्तुति करते हैं सुंदर दिन के लिए। प्रभु हमें फिर से मौका दिए कि हम उसके चरणों में आकर उसका स्तुति और प्रशंसा कर सके, उसका महिमा कर सके। इस पवित्र दिन में प्रभु हमें संभाला पिछले हफ्ते और एक और नया हफ्ता दिखाया, इसलिए हम प्रभु का महिमा करते हैं। तो यहाँ परमेश्वर वचन ध्यान करते हुए उसका स्तुति करेंगे, उसका प्रशंसा करेंगे। यदि बच्चन ने कृपया खोले मेरे साथ, जैसे हम कुछ हफ्तों से फिलिपियों पुस्तक से ध्यान कर रहे हैं, आज भी हम उस पुस्तक से आखिरी अध्याय, उसका आखिरी अध्याय ध्यान करेंगे। जैसे 4 अध्याय है फिलिपियों पुस्तक में, हम 3 अध्याय हम समाप्त कर चुके हैं। आज हम 4थे अध्याय हम ध्यान करेंगे। यदि बाइबल है कृपया मेरे साथ खोलिए फिलिपियों का 4 अध्याय। सारे आयत हम अध्ययन नहीं करेंगे, कुछ आयत अध्ययन करेंगे जो हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यकता है। फिलिपियों का 4 अध्याय मैं पढ़ूंगा, पहली आयत, उसके बाद 6 आयत से हम अध्ययन करेंगे। यदि बच्चे ने कृपया देखे, यदि नहीं है कृपया मेरे और ध्यान दीजिए, मैं आप सभी के लिए अध्ययन करूंगा। फिलिपियों का 4 अध्याय 1 आयत। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। उसके बाद 4 आयत हम सारे हमेशा हर सप्ताह पढ़ रहे हैं, तो आज भी दोबारा हम 4 आयत पढ़ेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। 6 आयत से हम अध्ययन करेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए भाइयों, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें उचित है, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मनभावनीय, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन क्या करो। तब परमेश्वर जो शांति का श्रोता है तुम्हारे साथ रहेगा। 13 आयत, जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागिता हो। हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकदूनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेन देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इस प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। आमीन। प्रभु हमें इस पठित वचन पर आशीषित कराए, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु का वचन सुनने से पहले हम सब अपने अपने आंखों को बंद करते हैं, सिरों को झुकाते हैं। सब हम अपने हृदय में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हमें कुछ सिखा, आपका आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई कर, और जो आत्मा हमें सिखाने वाले, वो जैसे हम सीखेंगे, इस तरह हम प्रार्थना करें प्रभु से। आज स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम स्तुति करते हैं, हम प्रशंसा करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु हमें फिर से मौका दिए कि हम आपके चरणों में आकर आपका स्तुति और प्रशंसा कर सके। पिता, खास करके जो समय है आपका वचन सुनने का, प्रभु हमें स्वर्ग से बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि परमेश्वर आत्मा को खोले, हृदय को खोले, और विशेष करके प्रभु कान को खोले, आपके विषय सुने, आपके वचन सुने, और प्रभु उस वचन को अपने मन पर रखे। इसलिए साथ प्रभु वचन को सुनने वाले नहीं, बल्कि उसके वचन के अनुसार चलने वाले बने। इसलिए साथ शुरू से लेकर समाप्त तक अगुवाई करते हैं। यीशु के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारा आशीर्वाद बाप्टिस्ट कलीसिया में। प्रभु आप सबको आशीषित करे। पिछले 3 हफ्ता से एक मुख्य विषय पर हम ध्यान कर रहे हैं, और वो है रिजॉइस, आनंद करना, आनंदित होना। पहले हफ्ता पहली अध्याय, दूसरी हफ्ता दूसरी अध्याय, तीसरी हफ्ता तीसरी अध्याय से पौलुस किस प्रकार फिलिपियो मंडली को वो सिखा रहे कि आनंद हमारे जीवन में महसूस कैसे किया जाए। हाउ वी कैन बी एक्सपीरियंसिंग रिजॉइस, जॉय, हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। Paulus is giving information to the church of Philippians people. तो आज भी 4थे अध्याय, आखिरी अध्याय में
पौलुस, प्रेरित पौलुस कुछ खास विषय बताने के लिए फिलिप्पी मंडली को पत्र लिखकर बता रहे 14 अध्याय में क्या आनंद को हम किस प्रकार महसूस करेंगे। आज भी हम ध्यान करेंगे आनंद, रिजॉइस। लेकिन फोर्थ भाग, पार्ट 4, चौथी भाग हम ध्यान करते हैं आनंद। आनंद के बारे में हम बहुत कुछ सीखे, लेकिन मुझे आज भी नहीं लग रहा है कि हम आनंद में आए हैं। बहुत दुखी में है क्या? नहीं, हमें आनंद होना है, खुशी होना है हमेशा। पिछले हफ्ते एक लड़के के बाद में बता रहा था कि कैसे वो बाइबल पढ़ के उसका शकल कैसे त्वचा लग रहा था, खुश लग रहे थे, है? इसी तरह हमारे जीवन में हमेशा आनंद होना चाहिए, क्योंकि बार बार पौलुस लिख रहे हैं, यही कुछ अध्याय में 16 बार उसने लिखा कि आनंद होना, खुशी होना, मजा। केवल इसी पुस्तक में नहीं, अगर हम पुराना पुस्तक पर नहीं, पुराना नियम नया नियम पर देखते, काफी पुस्तक पर परमेश्वर हमें ये बता रहे खुश हो जाओ, आनंद होना है, रिजॉइस, आनंद होना है। 2 लड़के जॉब कर रहे थे एक आईटी कंपनी में, और वो लोग जब भी ऑफिस जाते थे दोनों साथ में बैठते थे। वो एक सिस्टम है, वो दूसरे लड़का सिस्टम। वो लोग हमेशा क्या एक दूसरे से बात करते थे। क्या बात करते थे? अपने बॉस के बारे में। किसके कैसे? यार बॉस तो हमेशा हमें काम देते रहते हैं, टारगेट देते रहते हैं, वो खुश ही नहीं रहते। एक दिन क्या हुआ, वो लोग जैसे रेगुलर जाते वैसे चले गए काम करने के लिए, सिस्टम में बैठे, लेकिन धीरे धीरे बात कर रहे हैं, यार आज भी सर हमें टारगेट दिया, हमेशा उसके लिए हम क्या 24 घंटा तैयार रहे क्या? वो क्या चल टेंशन में, हमेशा स्ट्रेस में रहते। क्यों? क्योंकि उनको टारगेट दिया जाता है कि ये काम करना ही है आज, अगर ये काम नहीं करोगे आपकी सैलरी में से सैलरी कट हो जाएगा। वो हमेशा टेंशन में। तो 2 लड़के क्या हमेशा टेंशन। उस दिन पूछ रहे, भाई हम क्या जीवन भर ऐसे ही कट लेंगे जीवन? दूसरा भाई कह रहे कि नहीं, यहां कौन रहेगा, काम करेगा, जब धीरे धीरे हम बढ़ेंगे, थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, हम कहीं दूसरे कंपनी में जाएंगे। फिर दूसरा लड़का पूछ रहा, क्या करें हम, भविष्य में क्या करना चाहोगे आप क्या करना चाहोगे? वो लड़का क्या कह रहा मालूम है? चाहे हम जो मर्जी करें, मैं जहां कहीं भी जाऊं, मैं भविष्य में क्या आनंद रहना चाहूंगा, खुशी रहना चाहूं, चाहे छोटा काम करूं या बड़ा काम करूं, मैं खुश रहना चाहूंगा। आज हम कितने जन खुश हैं और कितने जन खुश रहना चाहते हैं, यह हमें खुद को पूछना है। हम कितने जन सच में आनंद होना चाहते हैं? देखिए दोस्तों, हम चाहे या ना चाहे, परमेश्वर चाहते हैं क्या कि हम खुश रहें। गॉड डेस्परेटली वांट्स अस टू बी हैप्पी, टू बी रिजॉइस। परमेश्वर हमेशा चाहते हैं कि हम खुश हो जाए, लेकिन दुख की बात यह है कि हमें मालूम नहीं कि खुश कैसे किया जाए, आनंद कैसे हम हो, हम खुश कैसे बन जाएं, हमें मालूम नहीं पड़ता। लेकिन यहोवा परमेश्वर चाहते हैं कि आप लोग क्या रहे, खुश रहे। मेरे संतान, मेरे जो बच्चे हैं, वो हमेशा खुश रहे। हम ही खुद क्या असफल हो जाते हैं, हम ही चिंता में पड़ जाते हैं, हम ही क्या करते हैं, दुख को लेके आते हैं अपने जीवन में, और हम खुश नहीं हो पाते हैं। लेकिन दोस्तों, पौलुस यहां पर कुछ खास विषय बताकर ये बता रहे हैं कि आप लोगों को खुश होना है, आनंद होना है। मैं कुछ खास सीक्रेट आपको बताऊंगा इस अध्याय में, जिससे आप आनंद को अनुभव कर सकोगे। आनंद नहीं, हम खुश नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ दबाव आ रहा है। तो आज हमें ध्यान करना है कि कुछ पौलुस फिलिप्पी मंडली को बताया, वो हमारे कलीसिया में भी आवश्यकता है। कुछ सीक्रेट, कुछ खास विषय जो हमारे जीवन में भी आवश्यकता है, और वो हम महसूस जरूर करेंगे। आनंद किस तरह होता है और कैसे हम खुद महसूस करेंगे। देखिए 4 आयत दोबारा हम पढ़ते हैं, पौलुस क्या बता रहा है फिलिप्पी मंडली को। प्रभु में सदा आनंदित रहो। बारंबार वो कह रहे कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, आनंदित रहो। मुझे समझ नहीं आया ये पौलुस का विषय। वो जेल में है, जेल में होकर वो बारंबार लिख रहे फिलिप्पी मंडली को, लोगों को बता रहे तुम आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। जब तक कोई खुश ना रहेगा, वो कभी भी आपको वो सलाह नहीं देगा कि आप भी खुश रहो। वो बंदा खुश होगा, इसीलिए वो भी आपको बता रहे कि आपको भी खुश होना चाहिए। लेकिन पौलुस कहां पर है? बंदी गृह में, जेल में।
उसके चारों ओर पुलिस वाले खड़े होंगे, फिर भी वो पत्र लिख रहे, प्रभु में सदा आनंदित रहो, रिजॉइस इन द लॉर्ड, अगेन आई शुड रिजॉइस। मैं फिर से कहूंगा, आनंदित रहो। मुझे ऐसे लगता है कि वो सच में बहुत खुश है, जेल में रहकर भी पौलुस परमेश्वर के साथ। तो वो खुद अनुभव किया आनंद को, और वो लोगों को बता रहा है कि आपको भी आनंदित रहना है। कुछ खास विषय वो बता रहे हैं। यहां पर हम ध्यान करेंगे 2 या 3 विषय, और जो सीक्रेट है, गुप्त विषय, परमेश्वर के दास आज हमें सिखाने वाले। पहला विषय, दैट वी एक्सपीरियंस ट्रू जॉय थ्रू दैट थिंग, दैट इज कम्युनियन। पौलुस एक मुख्य विषय देकर बताना चाह रहे हैं कि आप इन माध्यम से निश्चित तौर से सच्चाई आनंद को महसूस कर पाओगे, और वो है कम्युनियन, संपर्क रखना, मेल मिलाप करना, बातचीत करना। किसके साथ करना? पौलुस कह रहे हैं यहां पर, यदि आनंद का अनुभव करना चाहोगे, सच में हमें आनंद होना है, हमें खुश होना है, तो कम्युनियन विथ गॉड। हम अध्ययन करते हुए आयत को 6 आयत पढ़िए दोस्तों। यहां पर 6 आयत में बहुत साफ लिखा, हम चाहे हम जितने भी कष्ट हैं, दुख में हैं, परमेश्वर का आनंद तब मिलेगा जब हम ये कार्य करेंगे, कम्युनियन, हम उनके साथ बातचीत करेंगे, उसके साथ संपर्क रखेंगे। किसी भी बात की चिंता न किसी करो, भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, सुनिए सुनिए दोस्तों, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के प्रार्थना और विनती के द्वारा, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। धन्यवाद, कृपया बैठ जाइए, बस इतना काफी है। परंतु यदि तुम चिंता कर रहे हो तो वो एक बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत बड़ा शत्रु है आनंद के। आनंद नहीं मिल रहा तो कुछ चिंता कर रहा। वरी, बी नॉट बी एंशियस, इंग्लिश में एक शब्द लिखा, बी नॉट एंशियस, उसका मतलब चिंता करना। चिंता करके कोई आनंद पाए अभी तक है? हर एक के पास चिंता है अभी। चिंता सबसे बड़ा दुश्मन किसका है? खुशी का है। सब लोग चिंता में बैठे जाते हैं, फिर हाथ कहां चले जाते हैं? गाल में, फिर हाथ कहां चले जाते हैं? मत्थे के। कहां कुछ समझ नहीं आते, क्यों? वो चिंता है। वो चिंता जो है वो आनंद को छीन के लेता है। वरी, ग्रीक यूनानी शब्द वरी का मतलब, चिंता करने का मतलब खींच के लेना, पुल करना, खींचना। जब हम चिंता करते हैं ना, हमारा जो आनंद से वो चिंता में खींच के लेके चला जाता है। स्ट्रेस, दबाव जब होता है वो चिंता खींच के ले जाता है। अगर कोई विषय पर हम आनंद हो ही नहीं पाएंगे, जो मर्जी कर लो, चिंता में हो तो आनंद कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए पौलुस कहता है किसी भी बात की चिंता मत कर, परंतु कम्युनियन विद द लॉर्ड, हम परमेश्वर के पास जाओ, प्रार्थना करो। कुछ हमें नहीं करना है, सिर्फ क्या? घुटने टेकना है, प्रभु के पास जाना है, प्रार्थना करना है, उसके बाद धन्यवाद देना है, परमेश्वर बोलना, हे प्रभु मुझे चिंता चिंता दबाव में डाल रही है, चिंता मुझे दबा रही है, चिंता मुझे खींच रही है, प्रभु मुझे दया कर, सहायता कर। उसके बाद धन्यवाद देना, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे चिंता से बचाया। तो क्या? आनंद ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं आप लोगों को। एक आश्रम है, अभी जो क्या लॉकडाउन लगा था पिछले साल 2020, उस टाइम मार्च अप्रैल मई महीना, एक आश्रम था। वहां पर 10-12 बच्चे थे, अनाथ बच्चे थे। और वहां पर एक बंदा था, एक प्रभु के दास ही, वो देखभाल करते थे बच्चों को। अच्छा ही चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन के कारण उनके जो सपोर्टर्स थे वो उनको सहायता नहीं कर पा रहे थे। जितने भी थे उनका खाने वाले सामान वो खत्म हो गया। एक दिन क्या हुआ, बहुत चिंता में आ गए। कौन? वो प्रभु के दास जो बच्चों का देखभाल कर रहे थे कि आज शाम को खाना नहीं, हम कैसे करें? आज शाम से हमारा खाना नहीं होगा, कल क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे? थोड़ा सा चिंता किया, लेकिन उसके बाद उसके माइंड पर यह आयत गए,
और बच्चों को सबको पता है कि यह आयत क्या है। उस शाम को खाना नहीं खाए, बच्चे सारे एक कमरे में बैठ गए और उस प्रभु के दास के साथ घुटने टेके और किससे बात किए? प्रभु से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कि आज हमें खाने के लिए नहीं है। प्रभु हम आपका स्तुति करते हैं क्योंकि आज हमारे पास कुछ है ही नहीं, परंतु प्रभु हमारे विश्वास है कि कल हमारे पास होगा। प्रभु आप हमारे देखभाल किए आज तक और आने वाले समय में भी देखभाल करोगे। सब बच्चे घुटने टेक के रोते हुए प्रभु के समूह प्रभु से बात करें, प्रार्थना कर रहे, कम्युनियन कर रहे, बातचीत कर रहे। उस रात सो गए बिना खाना खा के, पानी पी के। सुबह उठे, सुबह प्रभु के दास अपने कमरे में गए, प्रार्थना की। जब वो प्रभु के दास प्रार्थना कर रहे थे, बच्चे सब खेल रहे थे बाहर, एक अनजान आदमी उस गली में वो जा रहा था। वो जानते थे कि यहां पर आश्रम है। अनजान आदमी आकर क्या दरवाजा को खटखटा रहे। प्रभु के दास अंदर प्रेयर कर रहे थे तो बच्चे दौड़ के आए, क्या हुआ? उसके बाद बच्चे लोग अपने सार को बुलाए, फिर से वो आए। अनजान आदमी खटखटा कर उससे बात करे कि हमें मालूम है आप बच्चों का देखभाल कर रहे हो, हमारा मन पहले से ही था कि हम बच्चों के लिए कुछ क्या करें, सहायता करें। हम मदद करना चाहते, कुछ खाने का सामान लेके आए और हम बच्चों को देना चाहते हैं। अगर आप चाहोगे तो हम खाना रख के जाएं। क्या हुआ? रात भर क्या था, उन लोगों ने प्रार्थना किया। किससे? प्रभु के साथ। हमें ऐसे लगता है कभी कभी ये कैसे संभव है, हमें ऐसे लगता है कि ये कैसे ये पूरा कैसे हो सकता है, हमारे जीवन में ये सब नहीं होता, लेकिन लोगों के साथ किस तरह हो रहा है। एक ही विषय पौलुस यहां पर जेल में रहकर बता रहे कि तुम बिना किसी बात की चिंता ना करो, परंतु परमेश्वर से बात करो, प्रभु से प्रार्थना करो, धन्यवाद दो। तो निश्चित तौर से क्या तुम क्या महसूस करोगे? आनंद महसूस करोगे। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रभु के चरण पर जाते हैं, दोस्तों व्यक्तिगत तौर से मैं अपने मन की बात कर रहा हूं, जब भी मैं प्रभु से चाहे 2 शब्द प्रार्थना करता हूं, सच में मुझे क्या आनंद महसूस होता है। पौलुस यहां पर यही कह रहे हैं कि जब आप कम्युनियन करोगे प्रभु के साथ, तो हम क्या कर सकते हैं? आनंद को महसूस कर सकते हैं। Will definitely experience that joy if we communion with the Lord Jesus. यीशु के साथ अगर हम बात करेंगे तो निश्चित तौर से हम क्या करें? हम आनंद को महसूस करें। ना केवल कम्युनियन बट ऑल्सो, ना केवल हम बातचीत करना उनके साथ, परंतु दूसरी बात उसने ये बात बताया कि आपको और कुछ करना है, और कुछ खास गुप्त विषय बताया पौलुस ने। उसको करने से आप महसूस करोगे क्या? आनंद को अपने मन में। Secondly, Paul is giving the second thing that we can experience joy through concentration. हम अपना संपूर्ण ध्यान देना है एक चीजों पर। पौलुस कह रहे हैं संपूर्ण ध्यान एक विषय पर दोगे, ना केवल प्रभु से बात करना, प्रार्थना करना, परंतु अपना ध्यान कुछ चीजों में दोगे तो आनंद महसूस करोगे। 8 आयत पढ़ोगे, वहां पर 8 विषय लिखे, पौलुस 8 विषय बताए। यदि आप इस विषय पर ध्यान करोगे तो सुनिश्चित आनंदित को महसूस करोगे, खुश को महसूस करोगे। पढ़ेंगे 8 आयत। इसलिए है भाइयों, इसीलिए है भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें सत्य हैं, और जो जो बातें आदरणीय, जो जो बातें आदरणीय हैं, और जो जो बातें उचित हैं, उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी हैं, सुहावनी है, और जो जो बातें मनभावनी हैं, मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण है, जो भी सद्गुण है, और प्रभु और प्रशंसा की बातें, उन पर ध्यान लगा करो, उन पर ध्यान लगाया करो। धन्यवाद बेटी। ध्यान लगाना, संपूर्ण मन देना। वी मस्ट कंसंट्रेट
in these things, then definitely joy will follow, rejoice will follow. आनंद क्या करेगा? हमारा पीछा पीछा आएगा यदि हम इन चीजों का पीछा करें। क्या क्या चीजों? देखिए यहां पर लिखा जो जो बातें सत्य है, सच्चाई का पीछा अगर हम करें, यहां पर दुनिया में कोई नहीं करते। हम जानते हैं, हमें लगता है कि वो आनंद है, खुशी में, लेकिन वो खुश नहीं है, कुछ समय का खुशी है। लेकिन सत्य का पीछा करो, जो बातें आदरणीय हैं, जो आदर सम्मान है, उसका बातें को ध्यान करो, जो बातें उचित है, जो ठीक है, उस बातों पर ध्यान करो, जो बातें पवित्र हैं, उस बातों पर ध्यान करो। ना केवल इतना ही, सुहावनीय है, जो अच्छी बात है उस पर ध्यान करो, जो बातें मन भावनीय है उस बातें ध्यान करो। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, खास करके सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं हमारे अंदर है, प्रभु ने दिए हैं। अगर हम उस बातों को ध्यान से ध्यान करें तो आनंद कहीं नहीं जाना है। सच्चाई बोलते हैं, सच्चाई, सत्य बातें, सत्य का पीछा करें कि उचित कभी भी आपको आनंद पीछा, कभी भी आपसे आनंद नहीं जाएगा। आनंद हमेशा रहेगा यदि हम इन बातें करेंगे। क्या हम कर रहे हैं? या अभी भी टेंशन में, दुखी में हैं? दुखी में अगर रहना है तो हम इन सारी चीजों से अलग रहना। अगर हम आनंद होना है, खुशी होना है, तो ये सारे चीजों पर ध्यान देना। कंसंट्रेशन, वी मस्ट कंसंट्रेट ऑन दिस थिंग्स। Paul has given the first key to be happiness is communion with God through prayer, and the second is concentrating on positive thoughts. Finally, we experience true joy through Christ. पौलुस यहां पर हमें बताया, यदि हम परमेश्वर के साथ संपर्क करें प्रार्थना के साथ, और दूसरी में पौलुस हमें बताया यदि हम अच्छे जो अच्छी बातें हैं उसके ऊपर ध्यान लगाए तो निश्चय आनंद का अनुभव हम कर सकते हैं। और तीसरी में आनंद का महसूस हम तब करेंगे जब मसीह के साथ हम जीवन बिताएंगे। अगर मसीह नहीं है तो हम कुछ नहीं है। कम्युनियन, कंसेंट्रेट, देन क्राइस्ट। हम प्रभु के साथ बात करना और जो अच्छे अच्छे चीजें हैं उसके ऊपर ध्यान लगाना। और तीसरा विषय मसीह, यदि मसीह है तो हम निश्चय आनंद अनुभव करें। और कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ दीजिए, सारे कुछ, कोई भी एक नहीं, सब छोड़ दीजिए। अगर मसीह है तो आनंद है। इसलिए पौलुस वहां पर एक आयत में लिखा कि यदि यीशु है उनके साथ में सब कुछ कर सकता हूं। देखिए पढ़ते हम 4:13 में क्या लिखा उसने, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु हैज स्ट्रेंथेंड मी। पढ़ेंगे हम। जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। बैठिए बैठिए बैठिए। कौन देता है सामर्थ्य आपको? यीशु मसीह। जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं सब कुछ कर सकता हूं। आज हम क्या क्या कर सकते हैं? एक मसीह के नाते, परिवार, मसीह के परिवार के नाते, कलीसिया के नाते हम क्या क्या कर सकते हैं? यहां पर 8 विषय ऊपर दिए। क्या? सत्य बातें, आदरणीय बातें, मन भावनी बातें और पवित्र बातें, जो अच्छी चीज, प्रशंसा की बातें, सब बातें। उसके साथ हम क्या कर सकते हैं? यहां पर वचन कहता है प्रभु में, मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूं। यीशु मसीह जिनके जीवन में एक बार आ चुका है वो आनंद ही आनंद भरपूर कर देता है। यीशु मसीह को यदि हम विश्वास किए एक बार, उसी दिन से आपको आत्मिक आनंद मिल चुका है। यीशु मसीह को जिस दिन आपने अपने उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण कर चुके, उसी दिन से लेकर आपके अनंत जीवन तक वो आनंद कभी भी आपसे नहीं जाता है। क्यों? यीशु ने एक बार अपने चेलों लोगों को ये बातें बताई। यूहन्ना रचित सुसमाचार हम पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 15 अध्याय 10 और 11 आयत। यदि तुम मेरी आज्ञाओं मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। जैसा कि मैं ने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें
तुमसे इसलिए कही तुमसे इसीलिए कही है। उसके बाद देखो कितना अच्छा आयत आ रहा, अच्छा लाइन, हाँ पढ़ो। कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। धन्यवाद, कृपया बढ़ जाए। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि यदि तुम मेरे आज्ञा को मानोगे तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। मैं इसीलिए तुम्हें कहता हूं कि तुम मेरे प्रेम में बने रहो, मेरे आनंद को तुम ग्रहण करो। और बात करके लिखा तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। कब आनंद पूरा हो जाता है हमारा? जब हम हंस हंस के पूरा गिर जाते हैं मतलब बहुत खुशी से लिपट के हंसते और गिर जाते। कभी हंसे ऐसे इतना खुशी से, थोड़ा सा ही हंसते कि हंसी निकलता भी नहीं है कभी कभी, इतने दुख में होते हैं। लेकिन यहां पर कह रहे हैं पूरा हो जाए। कब होगा? जब हम यीशु के आज्ञा को मानो। यीशु को समझ गए तो समझ लो हम आनंद पूरा कर। यदि तुम मुझे मेरे आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। मैं इसीलिए तुम्हें कहा क्योंकि मेरा आनंद तुम्हें। यीशु का आनंद किस तरह होगा? यीशु मसीह आनंद में रहते हैं कि नहीं? कि यीशु मसीह दुखी में है? यीशु का आनंद हमेशा खुश और आनंद के आनंद है, हमेशा खुश रहते। क्यों? जब यीशु मसीह जगत में थे 12 साल बीमार थी वो स्त्री, वो महिला जिनको खून बहने वाली बीमार थी, वो आई यीशु मसीह का क्या छुई? वो वस्त्र कपड़े को छू ली और उसकी बीमार तुरंत क्या हो गया? चंगा हो गया। यीशु ने उसको बताया कि जा बेटी तेरे पाप तुझे क्षमा किया, कुशल से चली जा। वो क्या आनंद नहीं होगी? 12 साल से जो बीमार थी संपूर्ण आनंद पूरा हो गया। केवल इतना ही नहीं, यीशु मसीह जब इस जगत में थे, हाँ, एक छोटी सी बेटी 12 साल की बेटी मर गई। उनके मम्मी पापा बहुत दुख से यीशु मसीह आए उनके पास। बेटी को क्या बेटी तू उठ जा। मरी हुई लड़की क्या हो गई? वो बैठी जिंदा होकर वापस। उनके मम्मी पापा का आनंद कैसे हुआ? पूरा हो गया होगा। हाँ, मेरे बेटे और दोबारा जन्म ले। इसी तरह यीशु मसीह आज हमारे जीवन में भी है। वो हमारे पास खड़े, वो हमारे साथ साथ रहते हैं, लेकिन वो चाहता है कि मेरे आज्ञा को मानो तो मैं तुम्हें मेरा आनंद दूंगा ताकि तुम तुम्हारा आनंद से पूरा कर सको। आनंद होना चाहते, खुशी होना चाहते तो यीशु के पास आना है। क्राइस्ट यीशु मसीह ही एक ही रास्ता है। यीशु मसीह एक है जो हमें आनंद दे सकता है। यीशु ही है जो हमारे जीवन का हर एक आनंद को पूरा कर सकता है। दोस्तों, आप संसार में हो, संसार के अलग चीजें चारों ओर आपको इसी तरह दुश्मन है, इस तरह कष्ट, क्लेश, मुसीबत सारे घेरे हुए हैं। आप लोग को ऐसे लगता है कि आप बहुत तकलीफ में, दुख में, लेकिन अंदर डालिए यीशु मसीह को अपने हृदय में रखिए, यीशु मसीह को अपने मन पर रखिए तो निश्चय क्या होगा? वो आनंद वापस आ जाएगा। आनंद को महसूस करेंगे, आनंद को हम निश्चित तौर से क्या अनुभव कर सकते हैं। क्या आनंद पाना चाहते हैं? या आनंद मिल चुका है? यीशु ने क्या कहा जब इस जगत में थे? उसने कहा मैं इस जगत को जीत चुका हूं। ये दुख, कष्ट, क्लेश, वो सब कुछ मैं जीत चुका हूं। अगर वो राजाओं को विश्वास करेंगे, उद्धारकर्ता को विश्वास करेंगे तो यीशु कह रहे मैं तुम्हें आनंद दूंगा। पौलुस समाप्ति के साथ वो कह दिया, उनको बता दिया, फिलिपियो मंडली विश्वासियों, तुम बहुत अच्छे विश्वासी हैं, अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारे आनंद नहीं देख पा रहा हूं। आनंद का महसूस करना है तो ये मैं जो पत्र लिख रहा हूं उसे पढ़े, उसे विश्वास करें, उसे सुने और आनंद को पाओ। आज पौलुस अंतिम में ये बताए, चिंता के कारण तुम ना डूब जाओ, चिंता के कारण तुम ना बस जाओ, परंतु उस चिंता में प्रभु से बात करो और जो अच्छे बातें उस पर ध्यान करो। बुरी बातें छोड़ दो, बुरी बातों को पर ध्यान ही ना करो। जो गलत काम हो रहे हैं, जो हमारे साथ बुरे कार्य हो रहे हैं, उसके बारे में सोचो मत, लेकिन जो अच्छे मनभावनी है उसके ऊपर ध्यान दो। और पौलुस कह रहे हैं अंतिम में
यीशु से मैं सब कुछ कर सकता हूं, जो उद्धार करता है। अगर हम उससे विश्वास करेंगे उद्धार करता है, तो हम आनंद को अनुभव निश्चित और निश्चित सुनिश्चित, चाहे जितने तकलीफ जो भी हो जाए। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। मैं सोचता हूं वही एक रास्ता है आनंद पाने के लिए, खुशी का महसूस करने के लिए, आनंद का महसूस करने के लिए। हर रोज हम खुशी पाने के लिए कोशिश करते हैं, रोज हम ये कोशिश करते हैं कि कैसे हमें आनंद कैसे मिलेगा, और हम असफल होते हैं। रोज हम दुख में, कष्ट में जीवन बिताते हैं। दोस्तों, आज ये सुंदर वचन आत्मा हमने सिखाया, आत्मा ने हमें बताया किसी बात की चिंता नहीं करना है, परंतु यहोवा से प्रार्थना करना है, धन्यवाद के साथ, निवेदन के साथ, और अच्छी बातों पर ध्यान देना है, बुरी बातों पर नहीं। जो हमारे साथ सही नहीं होता उसके बारे में छोड़ दीजिए, जो अच्छे मनभावनी सुहावनी, उसके बाद यीशु का पीछा करना है, यीशु का आज्ञा को मान के चलना है, तो वो हमारे लिए अपने आनंद देता है। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति प्रशंसा करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु, ये सुंदर सौभाग्य दिए कि हम आपके चरणों में आकर आपके वचन को सुने। परमेश्वर, आपके पवित्र बाइबल ने हमें सिखाते हैं बहुत कुछ आत्मा के माध्यम से। पिता में दा कर कि हम प्रभु इस संसार में रहते हुए भी प्रभु परमेश्वर हम आनंद के साथ जीवन बिताए। जैसे पौलुस फिलिप्पी मंडली को कहता है कि मैं फिर से कहता हूं, प्रभु में आनंदित रहो। हमें मदद कर कि हम हमेशा प्रभु में आनंदित रहे, बाइबल पढ़ के आनंदित रहे, प्रार्थना करके आनंदित रहे, वचन सुन के आनंदित रहे, भजन प्रभु गा के आनंदित रहे, और परमेश्वर हमेशा आपको उपस्थिति को महसूस करके आनंदित रहे। दे प्रभु, अनेक है जो आज चिंता में है प्रभु, उन चिंता उनके जीवन के आनंद को खींच के ले रहा था। पिता, हम चाहते हैं उन्हें स्पर्श कर, उन्हें दया कर, उनके दिलों में बात कर प्रभु, ताकि वो मसीह में मजबूत हो सके, आत्मिक जीवन में मजबूत हो सके, और हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की टेंशन से प्रभु दूर होकर यीशु मसीह को प्रभु अपने साथ रख के जीवन बिताएंगे। इसलिए साथ सबको आशीष कर प्रभु, धन्यवाद देते, स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं। यीशु मसीह आपके पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।